आप में से जितने भी लोग इस वीडियो पर क्लिक करके आए हैं उनमें से हर किसी ने कभी न कभी रुद्राभिषेक जरूर देखा होगा। अगर आपके घर में नहीं हुआ है तो आपने किसी पड़ोसी के, रिश्तेदार के या फिर किसी न किसी मंदिर में जरूर देखा होगा। और एक बात आप नोटिस करोगे कि जैसे ही रुद्राभिषेक शुरू होता है तो शरीर में एक अलग तरह की वाइब्रेशन, एक अलग तरह की शांति और एनर्जी महसूस होती है। अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? क्या ये सिर्फ भक्ति है या इसके पीछे कोई स्ट्रक्चर है, कोई सिस्टम है? क्योंकि अगर आप ध्यान से सुनोगे तो रुद्राभिषेक के मंत्र एक खास रिदम में चलते हैं, एक पैटर्न में चलते हैं। और यही पैटर्न आपके दिमाग और आपके शरीर पर असर डालती है। लेकिन सबसे बड़ी गलती लोग यहाँ करते हैं, वो रुद्राभिषेक को सिर्फ भगवान शिव पर चढ़ाने वाली पूजा समझते हैं, जबकि रियलिटी इससे कहीं अधिक डीप है। रुद्राभिषेक सिर्फ एक पूजा नहीं है, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है जिसमें भगवान रुद्र यानी भगवान शिव को पूरे ब्रह्मांड के पर्सपेक्टिव में समझाया गया है। यानी ये सिर्फ भगवान को खुश करने का तरीका नहीं, बल्कि एग्जिस्टेंस को समझने का भी तरीका है। और यही चीज इसे इतना पावरफुल बनाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब सुनने में बहुत कठिन लग रहा है और बहुत सुहावना लग रहा है, लेकिन वो मंत्र कहाँ है जिसके लिए हम इस वीडियो पर आए हैं? कौन से मंत्र की बात हो रही है और किस विषय में बात हो रही है? उसी विषय के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके पूरे स्ट्रक्चर को आपको समझना होगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप रुद्राभिषेक के पूरे स्ट्रक्चर को बहुत ही आसान भाषा में समझ पाएंगे, और यहाँ तक कि आप लोगों को समझा भी पाएंगे कि ये रुद्राभिषेक असल में सिंबल क्या है, ये रुद्राभिषेक का मतलब क्या है, भगवान शिव को जल अर्पित करने का सही अर्थ क्या है। तो इसीलिए सबसे पहले समझते हैं कि रुद्राभिषेक है क्या। सिंपल भाषा में कहें तो रुद्राभिषेक का मतलब होता है भगवान शिव के शिवलिंग पर जल, दूध, अन्य चीज़ों से अभिषेक करना और उसके साथ ही खास मंत्रों का उच्चारण करना। लेकिन यहाँ सिर्फ चढ़ाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, असली चीज़ है मंत्र, क्रिया और आपकी भावना का कॉम्बिनेशन। तो रुद्राभिषेक का ये मंत्र आता कहाँ से है? तो ये एक वैदिक मंत्र है जो कि कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय संहिता से आता है। अब इस पूरे मंत्र समूह को कहा जाता है श्री रुद्रम। अब यहीं से चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि इस रुद्रम को दो हिस्सों में बांटा हुआ है, पहला नमकम और दूसरा चमकम। नमकम में बार बार नमः आता है, यानी हम भगवान रुद्र के हर रूप को पहचानते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं। भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च श्रीकंठाय च नमः प्रवर्ते। उनसे कहते हैं कि आप हर जगह हैं, आप जंगल में हैं, आप बाहर हैं, आप शहर में भी हैं, आप अंदर भी हैं, आप अच्छे में हैं, बुरे में हैं, यानी हम पूरी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, भगवान की पूरी सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं इस समय। और यही नमकम का कोर है। इसमें कुल 11 अनुवाक होते हैं, यानी 11 छोटे छोटे हिस्से होते हैं, जो हर हिस्सा रियलिटी को देखने का एक एंगल बनाता है। अब असली खेल शुरू होता है चमकम में, क्योंकि यहाँ नमः का खेल खत्म हो जाता है और च में शुरू होता है। अब हम भगवान शिव से मांग रहे होते हैं, लेकिन ये मांगना भी कोई रैंडम नहीं है, ऐसे ही नहीं हम कुछ भी मांग ले रहे हैं कि भगवान मुझे बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, सोना दे दो, हमें बहुत बड़ा बना दो, बहुत पैसे दे दो। हम ऐसे नहीं मांगते, एक सीक्वेंस में मांगते हैं, एक ऑर्डर में मांगते हैं, एक सही ढंग से मांगते हैं। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग या यूं कहें सबसे रहस्यमयी हिस्सा है 11वां अनुवाक, जहां नंबर्स आते हैं। एकाच मे तिस्रश्च मे पंचच मे सप्तच मे नवच मे एकादश च मे त्रयोदश च मे पंचदश। और यही वो जगह भी है जहां ज्यादातर लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन हम इसे लॉजिकली समझेंगे। सबसे पहले जो सीरीज आती है, जो संख्या का क्रम आता है, वो 1 3 5 7 9 ऐसे करके ऑड नंबर्स आते हैं। अब सवाल ये है कि ये ऑड नंबर्स ही क्यों आते हैं, 1 2 3 4 ऐसे सिंपल क्यों नहीं आता? तो यहाँ पर एक पैटर्न रिप्रेजेंट हो रहा है।
ऑड नंबर्स हमेशा एक्सपेंशन को दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है। जैसे 1 से 3, 3 से 5, ये एक लीनियर एडिशन नहीं है, ये एक लेयर्ड एक्सपेंशन है। ऋषियों ने इन नंबर्स को इसलिए रखा क्योंकि ये हमारी आंतरिक संरचना को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो चीजें दिखती नहीं हैं लेकिन कंट्रोल करती हैं हमें, जैसे हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारी एनर्जी। अब इसे रिलेट करिए, आपके पास 5 इंद्रियां हैं, 5 प्राण माने गए हैं, 11 रुद्र का कॉन्सेप्ट है। ये सब डायरेक्ट नंबर नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पर यही चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही हैं नंबर्स के माध्यम से, और वही पैटर्न यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। यानी ये सीरीज हमारे अंदर के सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करती है। अब इसी के क्रम में दूसरी सीरीज देखिए, ये भी मंत्र का ही हिस्सा है। इसमें 4, 8, 12, 16 इस तरीके से सीरीज चलती है, इस तरीके से नंबर क्रम चलते हैं। इसमें 4 के मल्टीपल हैं और यहाँ लॉजिक पूरा बदल जाता है। 4 हमेशा स्टेबिलिटी सिंबल रहा है, तो जैसे 4 दिशाएं होती हैं, 4 कोने होते हैं, 4 आधार होते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर आप ले लीजिए, टेबल, बिल्डिंग, ये सब 4 पॉइंट्स पर बैलेंस होते हैं, खड़े होते हैं। इसलिए ये सीरीज फिजिकल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती है, यानी तुम्हारा शरीर, तुम्हारा इन्वायरमेंट, तुम्हारा मटेरियल लाइफ। अब आप इन दोनों को बहुत ध्यान से समझिए। पहली सीरीज अंदर की बात कर रही थी, दूसरी सीरीज हमारे बाहर के इन्वायरमेंट की बात कर रही है, और दोनों को एक साथ रखा गया है। क्योंकि अगर आपका आंतरिक ढांचा मजबूत है और बाहरी ढांचा वीक है, कमजोर है, तब भी आपका जीवन असंतुलित रहेगा। और अगर आपका इन्वायरमेंट सही है, आपके बाहर की सारी चीजें सही हैं, वातावरण सही है, लेकिन आप अंदर से कमजोर हैं, तब भी आपके जीवन में प्रॉब्लम रहेगा। तो चमकम ये क्रम हमें ये मांगना सिखा रहा है कि हम भगवान से कैसे मांग सकते हैं। और सच कहें तो काफी सारे लोगों को इस विषय में पता ही नहीं है कि ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। हो सकता है हमारे वैदिक ऋषियों ने इन नंबर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हो किसी और पर्सपेक्टिव में, किसी और दृष्टिकोण से, जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए वेदों के मंत्रों को समझना सबके बस की बात नहीं होती है। हम अपने तरीके से देख रहे हैं, कोई और जो हमसे बड़ा ज्ञानी होगा वो कोई और तरीके से इन मंत्रों को देखेगा। तो इन वैदिक मंत्रों के बहुत सारे अर्थ होते हैं और बहुत अलग अलग तरीके से आप इसे देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा विज्ञान ही है हमारे वेद। अब अगर आप इन नंबर्स के सीक्वेंस की बात करेंगे तो ये नंबर रैंडम नहीं है, ये धीरे धीरे बढ़ते हैं और ये आपके माइंड को एक रिदम में डाल देते हैं। जैसे आप बार बार सुनते हैं एक ही च में, तो आपके दिमाग का पैटर्न उसे पकड़ लेता है, और यही रिपीटेशन हमें एक मेडिटेटिव स्टेट में डाल देता है, हमें एक ध्यान की अवस्था में डाल देता है। और यही वो प्रिंसिपल है जो आज का मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी मानता है। रिपीटेशन प्लस रिदम इज इक्वल्स टू फोकस और क्लेमनेस। अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट की बात, नंबर्स के पीछे का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं रुद्राभिषेक के स्ट्रक्चर के बारे में। रुद्राभिषेक को बनाया ही इस तरीके से गया है कि जब आप भगवान शिव के ऊपर जल अर्पित करते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, दुग्ध अभिषेक करते हैं, उन्हें स्नान करवाते हैं और मंत्रोच्चारण की ध्वनि आपके कानों में गूंजती है, तो आपका पूरा शरीर, आपका पूरा मन, सब कुछ पवित्र होने लगता है, सब कुछ शांत होने लगता है। इसीलिए जब आप रुद्राभिषेक में 1 घंटे तक, आधे घंटे तक बैठकर पूरी रुद्राभिषेक को बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो उसका एक एक रिदम, जो मंत्र बार बार इंद्रश्च में, गरुड़श्च में ये बोला जाता है, ये आपके कानों में और आपके दिमाग में, आपके पूरे शरीर में गूंजने लगता है। आप 1 घंटा 2 घंटा रुद्राभिषेक बैठकर सुनिए, आपका पूरा दिमाग, आपका पूरा शरीर के अंदर की हर नस वाइब्रेट हो जाती है और आपके मन को, आपके विचारों को एक तरीके से रिफ्रेश कर देती है। जैसे हम कंप्यूटर में रिफ्रेश का बटन दबा के कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं, वैसे ही ये अभिषेक आपके पूरे बॉडी को रिफ्रेश कर देती है। और मैं ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं है तो अभी आप जाके चमकम या नमकम नाम का रुद्री पाठ आप यूट्यूब से देख सकते हैं। आप मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप वहाँ पर जाइए और सिर्फ 2 मिनट निकाल कर अपने कानों में ईयरफोन लगा के, आप सामान्य मुद्रा में बैठ के अपने फ़ोन का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा के, कानों में ईयरफोन लगा के कंसंट्रेट होके बैठिए और उस पाठ को सुनिए। आप देखेंगे कि बस 2-3 मिनट के अंदर में आपका पूरा शरीर, आपका मन उस पाठ के भीतर समाहित होने लगेगा। आप अपने आप को एक अलग ही ऊर्जा में अनुभव करेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप जाके देखिए और सुनिए उस पाठ को। और इस प्रकार के और भी गहरे रहस्यों को आसान तरीके से समझने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।